हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले एक्सिस बैंक के जितने भी चार्जेस हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड का चार्जेस है, IMPS इंटरनेट बैंकिंग का चार्जेस है, चेकबुक का चार्जेस है, तो जितने सारे चार्जेस हैं वे आपको मालूम होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो डेबिट कार्ड का, या फिर SMS बैंकिंग SMS अलर्ट का चार्जेस हो, IMPS का चार्जेस हो, तो वे सारे चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना चार्जेस किस चीज के लिए पे करना होता है। वीडियो आज का ये काफी मस्त होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक का फिजिकल डेबिट कार्ड का। एक्सिस बैंक की तरफ से आपको वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी अगर हम चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का चार्जेस 200 रुपया पे करना होता है, प्लस इसका टैक्स भी आपको पे करना होता है। साथ ही यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है एक्सिस बैंक की तरफ से वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, तो इसका आपको इंश्योरेंस भी किया जाता है, जो कि इंश्योरेंस चार्ज आपको 200 रुपया देना होता है। मतलब कि डेबिट कार्ड का चार्ज 200 रुपया प्लस आपको इसमें इंश्योरेंस फी 200 रुपया देना होता है, तो हो गया 400। इसके अलावा 100 रुपया आपको इसका टैक्स पे करना होता है, तो टोटल हो गया 500 रुपया। तो मतलब यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, तो इसका आपको 500 रुपया चार्जेस पे करने होंगे। साथ ही जो इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस है, वे एनुअल चार्जेस भी इसका 500 रुपया है, तो आपको पर ईयर 500 रुपया चार्ज इसका पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इस डेबिट कार्ड को आप कभी रिप्लेस करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपको एक्सिस बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, अब आप चाहते हैं कि हम इस डेबिट कार्ड को ना लें, इसे हम रिप्लेस कर दें, तो आपको रिप्लेसमेंट फी भी 200 रुपया देना होता है। फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ साथ एक्सिस बैंक आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करती है। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू चार्जेस आपको 500 रुपया देना होता है। मतलब यहाँ पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसका इशू चार्जेस 500 रुपया है। इसके अलावा इस वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो एनुअल फी है वो भी 500 रुपया है। तो मतलब यहाँ पर जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड दिया जाता है और वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो इन दोनों का चार्जेस लगभग सेम ही है। 500 रुपया आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का भी देना होगा और 500 रुपया आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी देना होगा। अब यहां पर जो विड्रॉल लिमिट की बात करें तो जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड दिया जाता है, उस फिजिकल डेबिट कार्ड का विड्रॉल लिमिट 40,000 रुपीज पर डे होता है। मतलब आप पर डे 40,000 रुपीज जो है उस ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही यहां पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का परचेजिंग लिमिट दिया जाता है। साथ ही अगर मान लीजिए आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड इश्यू करा लिए है, तो अगर आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं कि इसको हम क्लोज करवाएं, तो आपको क्लोजिंग फी आपको 100 रुपीज देना होगा। मतलब फिजिकल डेबिट कार्ड का 200 रुपया और वर्चुअल डेबिट कार्ड का 100 रुपया। अब हम बात करें चेकबुक का, तो एक्सिस बैंक की तरफ से आपको चेकबुक भी प्रोवाइड किया जाता है। चेकबुक की चार्जेस की अगर बात करें तो यहां पर आपको पर ईयर एक चेकबुक फ्री मिलता है, जिसमें 20 पेज होता है। अगर आप एक चेकबुक के अलावा एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं, तो आप जितना भी चेकबुक लेते हैं, हर चेकबुक का आपको 50 रुपया पे करना होगा, जो कि एक चेकबुक में 20 पेज होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद आप भीम UPI वगैरह यूज करते हैं, कहीं पर मोबाइल रिचार्ज करते हैं, DTH रिचार्ज करते हैं, कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, तो इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पर UPI की जो फैसिलिटी दिया जाता है ये बिल्कुल फ्री दिया जाता है। साथ ही एक्सिस बैंक की तरफ से आपको ईमेल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको ईमेल स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ईमेल स्टेटमेंट का भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आपको SMS अलर्ट की सुविधा देता है, तो इसका आपको चार्जेस पे करने होते हैं। SMS अलर्ट की चार्जेस की अगर बात करें तो पर SMS अलर्ट आपको 25 पैसा चार्ज पे करना होता है। अगर मान लीजिए एक बार SMS अलर्ट आया तो उसका आपको 25 पैसा चार्ज देने होंगे। अगर हम मंथ में बात करें तो एक मंथ का जो SMS चार्जेस है वो लगभग में 25 रुपया है। तो SMS कॉस्ट लगभग में 25 रुपया हो जाता है, जो कि पर मंथ है, और एक SMS का चार्ज 25 पैसा हो जाता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक की तरफ से आपको IMPS इंटरनेट बैंकिंग सबका भी सुविधा मिलता है। तो अगर हम IMPS चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको इनवर्ड कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इनवर्ड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका जिस भी ब्रांच में अकाउंट है,
एक्सिस बैंक में अगर आप अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट से किसी दूसरे एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जो आउटवर्ड चार्जेस हैं वो आपको पे करने होंगे। आउटवर्ड चार्जेस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, आईसीआईसीआई में पैसा ट्रांसफर करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर करते हैं, एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो जो आउटवर्ड चार्जेस हैं वो आपको पे करने होंगे। आउटवर्ड चार्ज आपको कितना पे करना होगा? जो यहाँ पर आउटवर्ड चार्जेस लगते हैं, हर ट्रांजैक्शन का आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किए, कहीं पर पैसा ट्रांसफर किए, तो अगर आपने 1000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किए तो आपको पर ट्रांजैक्शन पर 2.5 रुपये के आसपास में चार्जेस करते हैं, 2 रुपया 50 पैसा के आसपास में। अगर आपने एक बार में चाहे 1000 रुपया ट्रांसफर किए या फिर आपने 1 लाख रुपया ट्रांसफर किए, 1000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, अगर आप एक बार में करते हैं तो आपको 2.5 रुपया चार्ज कटेंगे। अगर मान लीजिए आप अलग अलग तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए 5000, 10000, 20000, तो आपको पर ट्रांजैक्शन का लगभग में 2.5 रुपया चार्ज पे करने होंगे। साथ ही अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपया तक का ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पर ट्रांसफर करते हैं 1 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक, तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 5 रुपया आपको चार्जेस पे करने होंगे। मान लीजिए आप एक बार में 2 लाख रुपया ट्रांसफर किए या फिर 5 लाख रुपया ट्रांसफर किए, तो आपने जितना भी ट्रांसफर करेंगे, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे 1 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक, तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 5 रुपया चार्जेस पे करने होंगे। अब मान लीजिए आप 5 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आप 5 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जितना बार ट्रांजैक्शन करते हैं आपको पर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपया करके आपको चार्जेस पे करने होंगे। साथ ही जो उसका अलग से टैक्स होगा आपको टैक्स भी पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ बैलेंस भी मेंटेन करके रखना होगा। अब बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा? अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां पर कम से कम 2500 रुपया से 5000 के आसपास में मेंटेन करके रखने होंगे। इसके अलावा अगर आप अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर कम से कम 10,000 रुपया से लेकर के 12,000 रुपये के आसपास में मेंटेन करके रखने होंगे। साथ ही अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपये के आसपास में मेंटेन करके रखने होंगे। हालांकि एक्सिस बैंक में कई तरह के सेविंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, हर सेविंग अकाउंट में आपको अलग अलग तरह के बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। तो ये थे एक्सिस बैंक के कुछ चार्जेस। अगर आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए और एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।